हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। देखो, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी का कंपैरिजन करने जाओ अगर, तो हमें ये पता चलता है कि निफ्टी जो है वो एक सर्टेन लेवल से रैली कर चुकी है, लेकिन स्मॉल कैप उस हिसाब से नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं कि बॉटम से रिकवरी नहीं आई, रिकवरी आई है, और दोनों में ही क्वार्टरली डिमांड जोन से रिकवरी आई है। अगर हम चार्ट पर आ जाए तो यहां पर देखो, रिकवरी तो दोनों में आई है, निफ्टी में भी आई है और स्मॉल कैप में भी आई है। लेकिन निफ्टी जहां अभी ऑल टाइम हाई बनाने की कगार पर खड़ा है, वहां स्मॉल कैप में अभी चीजें काफी दूर दिखाई देती हैं। इट मीन्स अराउंड 18,000 के आसपास है, और अभी लगभग 2,000 पॉइंट के अप्रोक्स रैली करना बाकी है स्मॉल कैप को एक नया हाई बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों है, ऐसी चीजें क्यों हैं कि स्मॉल कैप में रिकवरी आने के बाद एक कंसोलिडेशन में एक लंबे समय से है, जबकि निफ्टी भी साइडवेज हुआ, लेकिन अभी वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। दोनों इंडेक्स को हम थोड़ा समझेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर। जिन्हें ये पता नहीं कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। वहां पर मैंने इंस्टीट्यूशंस के कॉन्सेप्ट को समझाया है कि ये जोन्स कैसे फॉर्म करते हैं। ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें नहीं है, बट बेसिक बेसिक चीजें हैं। जहां पर आप एक बार उस वीडियो को देखोगे तो फिर आपको ये एनालिसिस क्लियर होगा कि ये एनालिसिस क्या है, और हम इसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, किस बेसिस पर एनालाइज कर रहे हैं, किन डिमांड जोन्स को स्ट्रॉन्ग और किन डिमांड जोन्स को वीक कंसिडर कर रहे हैं। ये सब चीजें समझ आ जाएंगी। तो शुरू करते हैं एनालिसिस। स्मॉल कैप इंडेक्स का एनालिसिस करते हैं। देखो, स्मॉल कैप में क्या था कि अगर हम टाइम फ्रेम शिफ्ट करें क्वार्टरली टाइम फ्रेम, तो इसमें जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था, यहां से रिकवरी आ रही है, और लगभग लगभग सारे ही सेक्टर्स में यहीं से, और या इंडेक्स में सारे ही इंडेक्स और सेक्टर में यहीं से रिकवरी आई, इसी क्वार्टरली डिमांड जोन से। मतलब निफ्टी को भी अगर आप देखने चले जाओ तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ही रिकवरी आ रही है। ये रैली, ये बेस और ये रैली। देखो, डिमांड जोन्स क्या होते हैं, कैंडल्स के फॉर्मेशन से मिलकर बनते हैं। अगर मैं इसको देखो बताऊं आपको, तो ये रैली है, ये कैंडल बेस है छोटी सी, और ये रैली है। और मोटा मोटा समझे तो हम इस बेसिंग एरिया को मार्क करते हैं। जब प्राइस रिवर्स करके इस बेसिंग एरिया के पास आता है, तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि यहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है इन केस ऑफ डिमांड जोन। इन केस ऑफ सप्लाई जोन क्या होता है कि वहां से हमें नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। सेम चीज यहां पर हुई, ये रैली बेस रैली फॉर्म किया, प्राइस नीचे की तरफ आया और यहां से ऊपर की तरफ अभी जा रहा है। स्मॉल कैप में भी देखो आप, ये रैली बनाया, ये बेस कैंडल बनाई, देन ये रैली बनाई, प्राइस में रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इसी डिमांड जोन से। तो समझने की कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप में एक कंसोलिडेशन में क्यों चला गया है। स्मॉल कैप जो है वो पेशेंस क्यों टेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स का। जहां पर निफ्टी की बात करें तो एक ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब खड़ी है, लगभग 100-150 पॉइंट की दूरी होगी वहां से। तो देखो, इसके लिए हम थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाते हैं। बात इतनी समझ आई कि क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है, निफ्टी में भी और स्मॉल कैप में भी, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर समझने जाओ तो देखो, ये कैंडल जो आपको दिख रही है, ये वाली कैंडल जो 3 जून 24, मतलब ऑन मंथली टाइम फ्रेम, जून की कैंडल जो है वो रैली कैंडल है। और ये सारी कैंडल्स क्या है, बेस कैंडल्स हैं। ये सारी कैंडल्स क्या है, बेस कैंडल्स हैं। तो जब हम इस सप्लाई जोन को मार्क करेंगे, तो ये कैसे मार्क करेंगे, ये रैली मानेंगे, ये 5 बेस कैंडल्स मानेंगे और इसको ड्रॉप मानेंगे, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप। इस स्ट्रक्चर को सप्लाई जोन बनने के लिए अपने इस बाइंग पॉइंट पर फिनिश करना था, बाइंग पॉइंट के नीचे क्लोज करना था, और वो इस कैंडल ने कर दिया है। जो ये फेब्रवरी मंथ की कैंडल है, इसने वो काम कर दिया है। तो ये रैली और ये 5 बेस कैंडल और ये ड्रॉप मिलकर क्या बना देते हैं, सप्लाई जोन बना देते हैं। इस सप्लाई जोन बनाने के बाद जब स्मॉल कैप इस पॉइंट पर आता है, तो यहां पर क्या था हमारा, क्वार्टरली का डिमांड जोन था। क्वार्टरली का डिमांड जोन था, तो क्वार्टरली के डिमांड जोन से जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था,
तो इसने देखो यहां पर एक रैली बना दिया, एक बेस बना दिया और एक रैली बना दिया। क्या बना दिया? एक रैली, एक बेस और एक रैली। थोड़ी बातें नहीं समझ आ सकती हैं, आप प्लीज उस वीडियो को देखना डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बारे में, जहां एक्सप्लेन किया है, तभी आपको चीजें समझ आएंगी कि ये रैली बेस रैली क्या है। तो इसने क्या किया, यहां पर एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बना दिया। दोनों चीजें हम समझते चलेंगे, ठीक है। निफ्टी में भी आ जाते हैं, तो ये क्वार्टरली का एरिया था, ठीक है। अगेन यहां पर ऊपर की तरफ कौन सा एरिया, ये मंथली का सप्लाई जोन है निफ्टी में। रैली, दो बेस और ड्रॉप। स्मॉल कैप में क्या देखा था, रैली, 5 बेस और ड्रॉप। निफ्टी में ये रैली, 2 बेस और ड्रॉप, ठीक है। मंथली का सप्लाई जोन दोनों में ऊपर की तरफ प्रेजेंट था। यहां पर भी सेम सिनेरियो समझने जाएं तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन था, का एरिया था, और ये जो प्राइस चल रहा था क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर की तरफ जा रहा था। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो निफ्टी ने भी क्या किया, यहां पर एक रैली बनाया, एक बेस बनाया और एक रैली बना दिया, ये वाला डिमांड जोन। देखो ये कौन सी कैंडल, ये वाली कैंडल रैली कैंडल है, ये बेस कैंडल है और ये रैली कैंडल है। जब बेस कैंडल को मार्क कर दिया तो यहां पर भी एक मंथली का डिमांड जोन बन गया। मतलब स्मॉल कैप और निफ्टी ने लगभग लगभग सेम सिनेरियो फॉलो किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब निफ्टी में इस मंथली के सप्लाई जोन से नीचे की तरफ सेलिंग आती है, तो ये मंथली का डिमांड जोन जो था वो होल्ड करने के लिए बनाया इंस्टीट्यूशंस ने, और प्राइस को उस मंथली के डिमांड जोन तक लेकर आ गए। बात समझ आ रही है या नहीं? कि देखो यहां पर रैली, 2 बेस कैंडल और ड्रॉप का जो सप्लाई जोन था, जब प्राइस ऊपर की तरफ गया, इस सप्लाई जोन को हिट किया, यहां से नीचे आया, देखो कहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया और इस डिमांड जोन में एंटर कर गया, ये वाले डिमांड जोन में। बहुत ध्यान से समझो, इस वाले डिमांड जोन में एंटर कर गया। तो इस डिमांड जोन में जब एंटर कर गया तो यहां से हमें एक रिकवरी देखने को मिल गई। मतलब जो बाइंग पेंडिंग थी उसका फोर्स यहां पर मिला, उसका फोर्स मिला। डिमांड जोन से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों मूव करता है? क्योंकि वहां पर वो लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, वहां पर जो सेलिंग आती है उसको बाइंग में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स को जीरो करते हैं और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर चले जाते हैं। लेकिन स्मॉल कैप के केस में क्या हुआ, जब मंथली के सप्लाई जोन से, ये वाला मंथली का सप्लाई जोन, देखो यहां पर ये वाला मंथली का सप्लाई जोन, जब यहां से सेलिंग आई, अगेन मैं ड्रॉ करके समझाता हूं, जब यहां से सेलिंग आई इस मंथली के सप्लाई जोन से, तो प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन तक नहीं आ पाए। वट एवर द रीजन, आई डोंट नो कि क्या कारण हो सकते थे। मे बी उतनी सेलिंग ना मिली हो, या फिर जो भी इंटेंट रहा हो इंस्टीट्यूशन के, जो भी चीजें रही हो। लेकिन अगर प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन तक आता तो चांसेस ऐसे थे कि यहां से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती थी। ये एक प्रोबेबल कॉज है कि स्मॉल कैप में उस तरीके की स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है जो कि निफ्टी में हमें देखने को मिल रही है। इसीलिए निफ्टी अबाउट टू सरपास ऑल टाइम हाई, बट स्मॉल कैप इज स्ट्रगलिंग इन बिटवीन, ठीक है। तो ये एक मेन कारण हो सकता है। अब बात समझते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पर आकर कि स्मॉल कैप ने फिर किया क्या। स्मॉल कैप ने देखो क्या किया, स्मॉल कैप ने इस डिमांड जोन तक आने की बजाय, ठीक है, यहां पर क्या किया, एक डिमांड जोन ये फॉर्म कर दिया, ये ड्रॉप, ये बेस और ये रैली। अब देखो ये डिमांड जोन इस कैंडल के अकॉर्डिंग ये ड्रॉप है, थोड़ा सा जूम करके समझाता हूं। देखो ये ड्रॉप है, ये बेस है और ये रैली है, ये डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, ठीक है। इस ड्रॉप बेस रैली को बनाने के बाद जो सेलिंग यहां पर इनिशिएट हो रही थी, जब प्राइस देखो यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ये एक सेलिंग पॉइंट था, यहां से सेलिंग इनिशिएट हुई। इस सेलिंग पॉइंट को खत्म करने वाला कौन सा इंस्टीट्यूशन था, ये वाला इंस्टीट्यूशन था। इसने प्राइस को ऊपर लेकर गया और इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर दिया, और ना कि सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर क्लोज किया, यहां पर भी एक वीकली टाइम फ्रेम पर या जो भी सप्लाई जोन्स के एरिया थे, क्योंकि देखो यहां पर भी ड्रॉप, ये 4 बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, इसको भी फिनिश कर दिया। ऑल्दो ये बाइंग जो थी वो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आई थी, यहां पर जो पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, इसलिए जब सेलिंग प्रेशर ऊपर से आया तो कुछ भी यहां पर होल्ड नहीं कर पाया। समझो
प्राइस ने पहले क्या किया, इस डिमांड जोन को फॉर्म किया, इस डिमांड जोन को ओरिजिन का डिमांड जोन बनाया, और इस ओरिजिन के डिमांड जोन ने क्या किया, यहां पर फिनिश किया एक सेलिंग प्रेशर को, और यहां एक सप्लाई जोन को फिनिश कर दिया। लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां तक तो सब कुछ सही था, यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जब यहां से सेलिंग एक आई, उसके बाद जो बायर्स थे वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए, इसलिए बेसिक कैंडल्स को बनाते हुए प्राइस को ऊपर लेकर गए। बेसिक कैंडल्स को बनाकर जब प्राइस ऊपर जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग का सिनेरियो होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के सिनेरियो के कारण क्या हुआ, जब सेलिंग आई तो रैपिड सेलिंग आई, इसलिए प्राइस में एक ड्रास्टिक फॉल देखने को मिल गया हमें। ठीक है, अगेन ये वाला जो डिमांड जोन का एरिया था, ठीक है, और यहां पर भी एक डिमांड जोन फॉर्म किया। जब सेलिंग प्रेशर आया तो देखो निफ्टी स्मॉल, जहां निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी पुराने जोन्स का सपोर्ट लेकर प्राइस को ऊपर लेकर जा रहा है, स्मॉल कैप ट्राइंग टू फॉर्म न्यू डिमांड जोन्स। और अभी देखो जो रिकवरी आपको देखने को मिल रही है, अगर मैं इसे एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग मार्क कर दूं तो वो इसी डिमांड जोन से मिल रही है। अब ये दोनों डिमांड जोन उस केस में नए डिमांड जोन्स होते हैं, क्योंकि इस डिमांड जोन को भी अगर आप प्रीवियस देखोगे जाके तो जरूर इस डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कि इस डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन का सपोर्ट है, लेकिन इस वाले डिमांड जोन को कोई भी सपोर्ट नहीं है, और हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं लिया इस डिमांड जोन। इस वाले डिमांड जोन ने वीकली पर अगर जाओगे आप तो देखो वीकली पर जब ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, ये रैली, ये दो बेस और ये रैली ब्रेक हो गया, थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि बहुत सी चीजें जा रही हैं, बट एक बार आप वीडियो देखोगे और दोबारा अगर देखोगे तो फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो समझो यहाँ पर रैली, टू बेस कैंडल और रैली का ये डिमांड जोन था, इस वीकली डिमांड जोन से रिएक्शन आ चुका था, क्योंकि हमने क्या समझा कि बेसिंग एरिया के से ही रिएक्शन आता है। तो जब रैली बनाया, दो बेस बनाई, रैली बनाया, प्राइस नीचे की तरफ आया, और यहां पर देखो इस डिमांड जोन को टच किया, यहां से ऊपर की तरफ निकल गया, तो जो बाइंग आनी थी वो इस डिमांड जोन से आ चुकी थी, इसलिए जब सेलिंग आई तो इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया और यहां नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। मतलब हाइयर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट नहीं लिया, ये डेली का डिमांड जोन जो था वहां से स्मॉल कैप में रिकवरी आई, ठीक है, टू एन एक्सटेंड। लेकिन ये जब डिमांड जोन ने इस सेलिंग प्रेशर को खत्म किया और इस सेलिंग प्रेशर को खत्म किया तो इसने अपनी एग्जिस्टेंस को क्या बना दिया, स्ट्रांग बना दिया। अब क्या हुआ, जब प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ये डिमांड जोन न्यूली डिमांड जोन था, न्यू फॉर्म डिमांड जोन था, क्योंकि यहां पीछे की तरफ कोई डिमांड जोन नहीं है। इस डिमांड जोन का सपोर्ट लिया, लेकिन इस डिमांड जोन के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इसने यहां पर जो प्रीवियस सेलिंग प्रेशर था उसको खत्म नहीं किया। देखो यहां पर हमें क्लोज नहीं मिला इसके ऊपर, अगर क्लोज मिल जाता तो हम कह सकते थे कि ये डिमांड जोन भी स्ट्रांग है। अब इस सिनेरियो में क्या है कि प्रेजेंटली हम देखें सब कुछ, अब थोड़ा मिटा देते हैं, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया, तो हमें क्या समझ आता कि यहां पर एक सप्लाई जोन है ऊपर की तरफ, ये ड्रॉप है, ये टू बेस कैंडल है और ड्रॉप है, तो ये क्या है, एक सप्लाई जोन है और डेली का सप्लाई जोन है, ठीक है, और ऊपर की तरफ ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। अब मैं सिनारियो एक्सप्लेन करूंगा आपको कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, स्मॉल कैप में। तो यहां पर एक रैली, ये बेस, एक ड्रॉप, उतना क्वालिटी का स्ट्रक्चर नहीं है लेकिन सप्लाई जोन्स तो है, सप्लाई जोन है आगे। और क्यों इन सप्लाई जोन्स को मैं कंपैरेटिवली कंसीडर कर रहा हूं कि भाई वैसे तो कंसीडर नहीं करता, लेकिन ये जो डिमांड जोन जो है जहां से भी प्रेजेंटली रिएक्शन आ रहा है डेली के डिमांड जोन से, वो क्या है कि उतना स्ट्रांग नहीं दिखता, क्योंकि इसने अपने प्रीवियस सेलिंग को फिनिश नहीं किया, इसलिए ये डिमांड जोन उतना स्ट्रांग नहीं लगता। लेकिन एक फैक्टर इसके साथ ये भी है कि ये ओरिजिनल डिमांड जोन है, ये न्यूली फॉर्म्ड डिमांड जोन है, तो इसमें इसीलिए यहां से रिएक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन हम सारे सिनेरियो डिस्कस करेंगे कंसिडरिंग एवरी एस्पेक्ट की, कहां से एक ब्रेकआउट भी फॉर्म हो सकता है स्मॉल कैप में और वहां से कहां से ट्रैपिंग भी हो सकती है। तो देखो यहां पर ये ड्रॉप, ये टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, ठीक है, समझ आया, ये ड्रॉप है, ये दो बेस कैंडल्स हैं और ये ड्रॉप है, तो ड्रॉप इज ड्रॉप का सप्लाई जोन। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि जब ये सप्लाई जोन इंस्टीट्यूशंस ने फॉर्म किया है तो हो सकता है इस सप्लाई जोन का सपोर्ट ले, प्राइस को नीचे की तरफ लेकर आए, तो उस केस में जो ये डिमांड जोन फॉर्म कर रहे हैं ना वो स्ट्रांग तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों स्ट्रांग नहीं होगा, ये सप्लाई जोन
कहां से बन रहा है, इसकी मदद लेकर बन रहा है। सॉरी, ये डिमांड जोन जो है ये वाला, वो इसकी मदद लेकर बन रहा है। तो इस डिमांड जोन को स्ट्रांग बनने के लिए कम से कम इसको तो फिनिश करना होगा। समझ आ रही बात, कि कम से कम इसको तो फिनिश करना होगा। अगर यहां से एक इमीडिएट सेलिंग प्रेशर आता है तो डोंट सरप्राइज कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो जाए और प्राइस क्या करे फिर, ये तो इनवैलिड डिमांड जोन हो जाएगा। फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिमांड जोन है वो वैलिड डिमांड जोन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सिनारियो का क्या हो सकता है कि प्राइस में, प्राइस क्या करे, इस यहां पर एक ग्रीन कैंडल और फॉर्म हो जाए और यहां पर इस सप्लाई जोन को फिनिश कर दे। तो उस केस में क्या है कि इस सप्लाई जोन की तो वैलिडिटी तब भी रहेगी, हो सकता है सप्लाई जोन से रिएक्शन आए और फिर ये जो डेली का डिमांड जोन है इसके प्रोबेबल चांस हो जाएंगे स्ट्रांग होने की, फिर ये होल्ड कर सकता है। जो सेलिंग प्रेशर इंस्टीट्यूशंस यहां से पुश देंगे हो सकता है उसको बाइंग में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर लेकर आए और फिर उस केस में क्या होगा, ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है। और अगर ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट होता है और या तो फिर ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट होगा, फिर या फिर ये सॉरी या फिर ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट होगा। और इन दोनों ही डिमांड जोन्स के रिस्पेक्ट होने पर एक सर्टेन चीज मुझे क्या दिखती है कि यहां से अगर डिमांड जोन्स रिस्पेक्ट होते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ अगर आता है तो यहां पर एक जो है वो रेंज क्रिएट हो जाएगी और ये रेंज क्रिएट होने से क्या होगा, यहां पर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट सिचुएशन बनेगी और ये ब्रेकआउट सिचुएशन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको कहां लीड करेगी, थोड़ा ध्यान से समझो, वीकली सप्लाई जोन की तरफ लीड करेगी और ये थोड़ी सी खतरनाक सिचुएशन है ट्रेडर्स के लिए, नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। यहां पर एक देखो सप्लाई जोन है, ये रैली, ये थ्री बेस कैंडल और ये ड्रॉप और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, क्योंकि इस सप्लाई जोन की अचीवमेंट ही है कि इसने इस डिमांड जोन को कंप्लीटली फिनिश कर दिया। ठीक है। तो समझो ऊपर की तरफ अगर मैं इसको वीकली सप्लाई जोन लिख देता हूं, तो जब यहां पर अगर या तो मैंने बताया कि ये डिमांड जोन या फिर ये डिमांड जोन या इन दोनों का मर्जर डिमांड जोन, जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो डिस्कस की हमने यहां पर। अल्टीमेटली अगर प्राइस ऊपर जाता है तो फिर क्या होगा, यहां से एक सेलिंग रिएक्शन एक्सपेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो है ना बहुत सी बाइंग आएगी, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड के बाद, कंसोलिडेशन के बाद अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है तो एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई कि यहां पर एक अच्छी रैली इनिशिएट हो जाएगी। और जब ऐसी एक्सपेक्टेशंस आती हैं तो मार्केट में फोमो क्रिएट होता है और उस फोमो से क्या होता है, प्राइस इंस्टीट्यूशन के सप्लाई जोन में जाता है। तो जो आज तक आप सोचते हो ना कि मैं खरीदता हूं तो स्टॉक गिर जाता है, मैं बेचता हूं तो स्टॉक ऊपर चला जाता है, तो वो सिनेरियोस यही होते हैं। प्राइस यहां पर एक ब्रेकआउट प्लान करेगा और यहां से फिर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। अब वो सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग आई थिंक नहीं होगा कि वो फिर सब कुछ खत्म करते हुए नीचे आ जाए, लेकिन देखो ध्यान से समझो, प्राइस अगर यहां पर डिमांड जोन फॉर्म कर रहा है ना तो इन बिटवीन भी डिमांड जोन फॉर्म करते हुए जाएगा। जब इस पॉइंट पर प्राइस पहुंचेगा, इस पॉइंट पर प्राइस पहुंचेगा तो बीच में जो है वो मल्टीपल डिमांड जोन्स फॉर्म करता हुआ जाएगा ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन 125 मिनट, 75 मिनट और मे बी ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो ये डिमांड जोन्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होंगे क्योंकि ये अपने प्रीवियस सेलिंग प्रेशर को फिनिश करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जो सेलिंग प्रेशर आएगा फिर वो समझने वाली बात है, वो थोड़ा लॉजिकल चीज है कि कौन सा डिमांड जोन होल्ड करेगा नहीं करेगा, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट की चीजें हैं। तो उनमें से अगर कोई भी डिमांड जोन होल्ड करता है तो वो पुश कर सकता है प्राइस को ऊपर की तरफ स्मॉल कैप में। अब थोड़ा सब कुछ खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है कि इनकी सबकी पॉसिबिलिटी क्या है। यहां पर अगेन हम वीकली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अब समझो ये वाला एरिया तो फिनिश, ठीक है, ये वाला एरिया हमने डिस्कस कर लिया कि पेंडिंग है फॉर मोर सेलिंग ऑर्डर्स। ठीक है। इस वाले एरिया की बात करो तो सेलिंग हैज बीन इनिशिएटेड। इस वाले एरिया की बात करो तो यहां से भी जब प्राइस ने एक स्ट्रक्चर बनाया तो इसकी मदद लेकर नीचे की तरफ आया। यहां पर कुछ है नहीं तो देखो सारी सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी धीरे धीरे। आप मतलब समझ रहे हो, सप्लाई एग्जॉस्ट होने का मतलब क्या है, जो सेलिंग इंस्टीट्यूशंस को करनी थी वो फिर कंप्लीट हो जाएगी और जब वो सेलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर बायर्स इंटरेस्ट लेंगे और शायद थोड़ा और एग्रेसिव तरीके से लें। बाकी बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो अगर होता है तो प्राइस को इस वीकली के डिमांड जोन तक लाया जा सकता है, दैट टू ऑन एचआरएम मेथड। बट
थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है अभी कंसिडरिंग निफ्टी। हाँ, बट अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पर जाकर सस्टेन नहीं करता है और वहां से एक रैपिड फॉल आता है, क्योंकि निफ्टी में भी अगर आप देखो तो ये डिमांड जोन फॉर्म किया इंस्टीट्यूशंस ने, और जब भी इंस्टीट्यूशन कोई डिमांड जोन फॉर्म करते हैं ना, तो मैं थोड़ा सजग हो जाता हूं कि क्या वो उसको रिस्पेक्ट करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं। अगर वो इसको रिस्पेक्ट करने के लिए कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो इसको ऑल टाइम हाई पर ले जाकर लोगों को ट्रैप करने का सोच रहे हैं, तो फिर इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर सकते हैं। इसको नहीं तो फिर ये वेरी लो इन द कर्व होता है। अगर कर्व मेथड की आप बात करो तो ये वेरी लो इन द कर्व होता है, और यहाँ का पूरा एरिया फिर लो इन द कर्व का एरिया बन जाता है। मतलब जो भी इसके ऊपर का एरिया होता है वो लो इन द कर्व का एरिया हो जाता है, और लो इन द कर्व के डिमांड जोन्स जो हैं वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं। तो फिर जो भी डिमांड जोन्स होंगे, देखो अभी अगर आप देखो तो जो सेलिंग आ रही थी वो ऊपर के डेली सप्लाई जोन से आ रही थी, और प्राइस में देखो ये डेली का डिमांड जोन भी होल्ड कर रहा है। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन होल्ड कर रहा है, यही प्राइस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब डिमांड जोन में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन वो लो इन द कर्व का एरिया है, इसलिए इसमें एक स्ट्रेंथ शो हो रही है, क्योंकि ऊपर की सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है सारी, इसलिए पूरा एरिया जो है वो लो इन द कर्व का एरिया बन जाता है। लेकिन अगर ऑल टाइम हाई सस्टेन नहीं करता है निफ्टी, तो फिर वो जो नीचे के डिमांड जोन्स हैं अब वो कंपेरेटिवली हो सकता है उनका यूज करें इंस्टीट्यूशंस। वो आगे देखने वाली चीजें हैं। जैसे यहां पर भी आपको देखो तो ये ड्रॉप और रैली का डिमांड जोन कौन सा, ये ड्रॉप कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन, तो ये भी एक डिमांड जोन है। तो उस केस में हम स्मॉल कैप में फिर कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, इस पार्ट को अगर हटा दें तो मुझे यहां तक सब कुछ सही लगता है। स्मॉल कैप में जो भी चीजें यहां तक डिस्कस की हैं, ऊपर के सप्लाई जोन्स को हमने डिस्कस किया कि वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और ये वाली जो सेलिंग है, ये वाले पॉइंट की सेलिंग जो है वो बची है। उसका इंटेंशन भी थोड़ा दिखता है इंस्टीट्यूशंस का कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ब्रेकआउट देन रिट्रेसमेंट, और फिर जो भी उनका इंटेंट हो आगे। तो ये था निफ्टी स्मॉल कैप का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। आई होप ये एनालिसिस आपको मदद करेगा डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के कॉन्सेप्ट समझने में। अगर ये एनालिसिस आपके टेक्निकल एनालिसिस में वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।